फ्रेंड्स, 1773 से 1857 के दौरान अब हम कंपनी की गतिविधियों को जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला रिटन डॉक्यूमेंट था। कंपनी इसके अनुसार अब काम करने लगी थी। कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल होने लगा था। कंपनी अब ट्रेडर के रूप में ही नहीं बल्कि पावर सेंट्रलाइज करके एक रूलर के रूप में काम करने लगी थी। कलकत्ता में उसने अपनी सुप्रीम कोर्ट बना ली थी। तीनों प्रेसिडेंसीज मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया था। इस एक्ट से इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन में भी फंडामेंटल रिफॉर्म्स हुए। इसके बाद पिट्स एक्ट 1784 आया। यह एक्ट 1773 एक्ट का इम्प्रूव्ड व इम्पोर्टेंट एक्ट था। इसके अनुसार कंपनी के कार्य ट्रेडर्स के ही थे। पॉलिटिकल, सिविल, मिलिट्री मैटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वयं देखने लगी थी। इसके बाद चार्टर्स एक्ट 1793 व 1813 आए, जिनके द्वारा कंपनी के बार बार शक्तियों के रिन्यूअल करने के कारण इन एक्ट्स को लाया गया। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी की ट्रेडिंग की बाकी शक्ति भी गवर्नमेंट ने वापस ले ली। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता काउंसिल्स की पावर्स बढ़ाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में कर दी गई। इन तीनों काउंसिलों द्वारा बनाए गए रूल्स व रेगुलेशंस पार्लियामेंट में रखे जाने लगे। चार्टर एक्ट 1833 आया। यहाँ से इंडिया में सेंट्रल लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई। इंडिया में ब्रिटिश टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटिव व लेजिस्लेटिव सिस्टम में इम्पोर्टेंट चेंजेस आए। इंडियन काउंसिल लॉ मेकिंग बॉडी का काम करने लगी। एग्जीक्यूटिव, सिविल, मिलिट्री मैटर्स गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल में हो गई। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्यों में लॉर्ड मैकुले की विशेष भूमिका रही थी। इस डेवलपमेंट से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ पूरी पावर दे दी गई थी। इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल में बड़े बदलाव किए गए। लॉ, लेजिस्लेटिव वर्क एंड एग्जीक्यूटिव वर्क को अलग अलग कर दिए गए। 6 नए सदस्यों के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया गया। 12 सदस्यीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर्स मद्रास, बंगाल, बॉम्बे व आगरा की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से भी लिए जाने लगे, जिससे भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन असेंबली के तौर पर इंक्वायरी करने व ग्रीवेंसेस को दूर करने का काम भी करने लगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कशन ओरली हुआ करती थी। बिल्स को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाने लगा था, लेकिन काउंसिल की बिजनेस ओपन में, पब्लिक में हुआ करती थी, परंतु उसकी प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट्स को ऑफिशियली ही तैयार किया जाता था। कुल मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों से इस दौरान इंडियन पब्लिक में भारी असंतोष व अंग्रेजों के प्रति विरोध पैदा होता जा रहा था, जिसका नतीजा 1857 का रिवोल्ट अर्थात फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार था, जिसका विवरण आगे के भाग में किया जाएगा। धन्यवाद।